आज हम बनाएंगे कम मेहनत में घर की चीज़ों से मिनटों में बनने वाला इतना चटपटा क्रिस्पी मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आपने पहले नहीं बनाया होगा। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी स्नैक को बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आलू काटने के बाद धो लीजिए। कच्चे आलू को धो लिया है और अब मिक्सी के चटनी जार में डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच ताजे हरे मटर। तो मटर का सीज़न चल रहा है इसलिए मैंने मटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप ये नाश्ता ऑफ सीज़न में बना रहे हैं या फिर आपको मटर डालने का मन नहीं है तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए, कच्चे आलू और कच्चे मटर को पीस के पेस्ट बना लिया है और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं आलू मटर के पेस्ट को। 2 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लीजिए। और अब हम थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो डाल दीजिए 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। तो बड़ी छेद वाले ग्रेटर से ही गाजर को कसे। 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती डाल दें और 1 चम्मच शिमला मिर्च। और अब डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक। एक बार मिला लीजिए। तो लीजिए, मिला लिया है। और अब डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो आप बारीक सूजी मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो 80 ग्राम। साथ में थोड़ा पानी डाल दें ताकि सूजी ठीक से मिल जाए। पहले गाढ़ा सा मिक्स तैयार कीजिए। मिलाने के बाद वापस से पानी डालें। तो आधा कप सूजी में मैंने पूरी 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी जितना हम सूजी लेंगे ना उसका दुगना हमें पानी लेना है। ml में देखें तो 240 ml। तो लीजिए, पतला सा मिक्स हमारा तैयार है। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून चिली फ्लेक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला। और अब हम सभी मसालों को एक बार और मिला लेते हैं। तो अगर आप कच्चे मटर या कच्चे आलू नहीं डालना चाहते तो उसके बदले एक उबला हुआ आलू और मटर को उबाल के थोड़ा क्रश करके डालिएगा। और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम 1 छोटी चम्मच ऑयल डालते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और इस तरीके से एक बार तले से बैटर चला लीजिए और एक बार सारा बैटर पैन में डाल दें। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और लगातार चलाते हुए करीब 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। सूजी है ना, इसलिए बहुत तेज़ी से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, इसलिए हम लगातार चलाएंगे और बिल्कुल भी फ्लेम को तेज नहीं करेंगे। तो देखिए, मिक्स गाढ़ा भी हो गया है लेकिन अभी भी कच्चापन बाकी है। तो लगभग 3 से 3.5 मिनट तक सूजी को पका लिया है। सूजी बहुत अच्छे से पक गई है और आलू मटर भी पक गए हैं। तो बस फ्लेम बंद कर दीजिए और बंद करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि देखिए आप किनारों पे कितने अच्छे से डो की तरह समेट आने लगा है। तो नाश्ते का मिक्स अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए हम गर्म में ही स्पैचुला से इस प्रकार 1-2 बार मैश कर लेते हैं ताकि एकदम सॉफ्ट स्मूथ डो हमारा तैयार हो। और जब ठंडे होंगे ना तो फिर हमें मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो 1 कप सूजी में भी बना सकते हैं। तो लीजिए, मिला लिया है लेकिन अभी मिक्स काफ़ी गर्म है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए 2 मिनट इसी प्रकार खुले में रहने दें। तो लीजिए, 2 मिनट हो चुका है और अभी भी मिक्स जब आप छुएंगे ना तो आपको गर्म ही लगेगा। तो जब हल्का गर्म होना तभी हमको नाश्ते को आकार देना है। तो एक प्लेट में निकाल ले और अब एक बार हाथों से समेट लीजिए। समेटने के बाद 1 बड़ा चम्मच मिक्स लीजिए। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए काम करें। तो हमें नींबू के आकार से थोड़ा सा बड़ा मिक्स लेना है। हाथों से गोल कर ले और गोल करते हुए हम इस प्रकार दाब के टिक्की जैसा बना लेंगे। है ना, बहुत ही आसान। और किनारों से अगर प्रॉपर आकार नहीं आए तो इस प्रकार हल्का सा रोल कर लीजिएगा। तो बहुत पतला या फिर बहुत मोटा नहीं रखिएगा। एक प्लेट में उठा लीजिए। तो कुछ सेकंड में बन जाता है। इसी प्रकार हम सभी नाश्ते को आकार दे देंगे। तो लीजिए, हमने सभी सूजी के कटलेट्स को आकार दे दिया है और कितने अच्छे दिख रहे हैं।
और अब हम एक बोल लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। बिल्कुल भी नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम 2-3 चम्मच पानी डालते हुए पतला सा स्लरी यानी पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, स्लरी को तैयार कर लिया है। टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखिएगा और बहुत पानी की तरह पतला भी नहीं रखिएगा। और अब मैंने 2-3 ब्रेड को मिक्सी में पीस के ब्रेड का चूरा बना लिया है, यानी ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। कप के नाप से आधा कप इस तरीके से थोड़ा सा हम प्लेट में फैला लेते हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है। और अब हम एक सूजी आलू टिक्की हाथ में लेते हैं, स्लरी में डिप करते हैं, उलट पलट के कोट कर लेते हैं और तुरंत घोल से बाहर निकाल लेंगे और ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे। दूसरे हाथों से हम अच्छे से कोट कर लेते हैं। कुछ सेकंड में कोट हो जाता है और कोट करने से नाश्ता काफ़ी क्रिस्पी बनता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हम हटा लेंगे और साइड में प्लेट में रखते जाते हैं। तो अगर आप कोट नहीं करना चाहते तो बिना कोट किए भी डायरेक्ट इस तरीके से भी नाश्ता बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सभी को कोट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप इतनी तैयारी करके 2-4 घंटे पहले भी रख सकते हैं या फिर 1 दिन पहले, और जब नाश्ता बनाना हो तो निकालिए और सिर्फ 2 मिनट में फ्राई करके सर्व करें। और अब हम नाश्ते को पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तवे का इस्तेमाल किया है, आप पैन भी ले सकते हैं। तो 3 चम्मच ऑयल मैंने तवे पे डाल दिया है, चारों तरफ फैला लीजिए। तो आज हम नाश्ते को शैलो फ्राई करेंगे, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो सूजी से हम कई तरह से नाश्ता बनाते हैं और आलू के कटलेट्स भी हम बनाते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाइए जिसे बनाना भी आसान है और खाने में आपको ज़रूर कुछ अलग लगेगा। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और उलट पलट कटलेट्स को क्रिस्प कर लेते हैं। तो इस प्रकार डालें, है ना बहुत ही आसान। सूजी को हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है और ब्रेड पकने में वक्त नहीं लगता। तो बस हमें करारा सेक लेना है। तो एक बार में जितना अटे उतना डाल दें। तो बहुत ज़्यादा सटा के नहीं डालिएगा, थोड़ा दूरी दूरी पे ही डालिएगा ताकि उलट पलट करने में परेशानी ना आए। तो एक बार में हमने बहुत सारे नाश्ते को डाल दिया, इसलिए फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम कर दिया है। 1 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम कांटे से पलटी कर लेते हैं। तो मुश्किल से आपको 2 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी तैयार हो रहा है नाश्ता। तो बस दूसरी तरफ से भी हम क्रिस्प कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से दूसरी तरफ से भी करारा सेक लिया है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो सिर्फ 2 मिनट का ही आपको टाइम लगने वाला है। तो जब आपको खाना हो तभी फ्राई करें। मेहमानों को बना के खिलाइएगा ना, तो सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और देखिए, जितना तेल हमने डाला था, थोड़ा तेल तवे पे बच गया है। तो बस उसी में हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है सूजी आलू का कटलेट्स। तो आप सूजी आलू टिक्की भी बोल सकते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। आपने देखा, मिनटों में बन जाता है, आलू उबालने की भी जरूरत नहीं। तो जब भी चटपटा खाने का मन करे मेहमानों के लिए, मिनटों में आप बना सकते हैं। तो मैंने हरी चटनी यानी धनिया की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। तो आधा कप सूजी में आपके 8 से 9 पीस इतने बड़े साइज के कटलेट्स बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप 1 कप सूजी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना सोचे एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तारीफ ही तारीफ पाइएगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपका नाश्ता ये वाला कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो तवे पे शैलो फ्राई किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं से कच्ची कच्ची नहीं दिख रही होगी, बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हुए हैं। आवाज़ सुनिए, तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्प, अंदर से फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो ब्रेड, समोसा, पकौड़ा सभी का स्वाद फीका लगेगा। बहुत ही करारा टिक्की है। तो एक बार
बनाना तो बनता है।